प्यारी साथ संगत जी को मेरा नमन। साथ संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे संत की हर बात में रमज़ होती है। वो कोई भी कर्म बेवजह नहीं करते। वह जो भी करते हैं उससे हमें ना तो घृणा न सोच विचार करनी चाहिए। बस वो जो हुक्म दे उसे सर आँखों पे रखकर मान लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, राजा पीप एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का चाव पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अमीरों और वज़ीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीब दास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो झूठे गाड़ने वाला संत रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी ज़रूरी है। अगर खुला खुला गया तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले मिले तो उनसे नाम ले लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सुना था। कोई भी घर पर नहीं था। राजा छिपकर संत रविदास जी के घर गया और अर्ज़ की, गुरु महाराज नाम दे दो। संत रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा ले, यह पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी क्षत्रिय, राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच से गिरा लिया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। संत रविदास जी ने देखा, लेकिन जुबान से कुछ ना कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा ना हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा जूठे गांठने वाले के घर जाता है। पर सब लोग अभी त्योहार में ही व्यस्त थे। सब गलियां खाली थी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। राजा घर आ गया। दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार बना लेना था। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को घड़े गाड़ धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिशें व्यर्थ गई। फिर अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है इनको मुंह से लेकर चूसो ताकि ये निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी। वह दाग चूसकर थूकने के बजाय अंदर निगलती गई। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया। अब वे ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि अमुक धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी हुई थी। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ। राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में था। अब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छूत छात तेरा बुरा हो, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति की परवाह ना करता हुआ
सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शो। संत रविदास ने कहा, अब नहीं, जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है, तुझे वह चीज़ दूँ जो कभी नष्ट ना हो। वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज़ पीता हूँ, आज राजा को भी पी ले। लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे सांत्वनता देते हुए कहा, चिंता ना करो, मैं तुझे अब नाम सिमरन दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना। यह अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गया और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौक था, नाम लेकर कमाई की ओर महात्मा बन गया। राजा पीप के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। वह राज भी करता था और नाम भी जपता था। तो देखा साध संगत जी, कैसे राजा के एक घृणा करने से उसका कितना भारी नुकसान हो गया। जो पर्दा उसका कुछ क्षणों में खुल सकता था, उसके लिए उसको समय लगा। पर हमें चाहिए कि अपने गुरु पर विश्वास रखें और उनकी बातों पर भी विश्वास रखें। अगर वो कोई हुक्म देते हैं तो वो बेवजह नहीं देते, लेकिन हम मनुष्य सोच के उन्हें समझ नहीं पाते। सो इसलिए हमें भी चाहिए कि उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें और सबका ध्यान करते हुए उनको हुक्म को ज़रूर माने। तो साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।